देखा जाए तो जिंदगी में जीने के ना दो ही तरीके होते हैं। एक, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। ये जिम्मेदारी हमारे इंसान होने का सबूत भी देती है। और हाँ, कुछ नहीं बदल सकते तो एटलीस्ट नजरिया बदलिए अपनी सोच का। सलाम आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं नाज़िया आपके साथ ऑन #फिल्मी FM 107 पर आप सुन रहे दिल से देसी। आज भी बातें होंगी फिल्मों की, फिल्मी दुनिया से, फिल्मी स्टाइल में, और आपके लिए होंगे लास्ट 2 आवर्स में कॉन्टेस्ट भी। और हाँ, 2 जबरदस्त मूवीज पर करने वाली हूँ मैं बात भी। फिलहाल के लिए बस एक पल का इंतजार और वापस आकर होगी ढेर सारी बात। और करण जौहर की अप्रोच पर भी बात करने वाली हूँ। #फिल्मी जारी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। आओ व्हाट्सएप फिल्मी दिन का चिका आओ। वेलकम बैक, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और एक ताजा रिपोर्ट की मानी जाए तो अब करण जो है वो यूरोपियन एक्टर मिखेले मोरानी को हिंदी फिल्म में लॉन्च करने का फैसला ले चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन में इस एक्टर का पोटेंशियल देखा जा सकता है। पिछले साल ही इस एक्टर ने बॉलीवुड में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसी को करण ने कैच और कैश करने की भरपूर कोशिश की है। वैसे अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि एक्टर जो है वो करण इनको लेकर मूवी बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई वेब सीरीज। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि मूवी से थोड़ा सा लोग हट चुके हैं, वेब सीरीज पर ज्यादा ध्यान और तवज्जो बढ़ चुकी है। तो चलिए, किसी भी सूरत में ये तो माना जा सकता है कि मिखेले की एंट्री जो है करण खेमे में हो चुकी है। यानी बहुत जल्द इस हैंडसम से, गुड लुकिंग से एक्टर को आप देख पाएंगे बॉलीवुड में। फिर तो कुछ भी पूछना जानना फिजूली है। पार्टी है कि नहीं है ये तो नहीं पता। फिलहाल नेक्स्ट ट्रैक शान और वसुंधरा दास की आवाज में एंजॉय कीजिए। वापस आकर बात करने वाली हूँ एबी के न्यू वेंचर्स की। बने रहिए #फिल्मी है जारी नाज़िया के साथ FM 107 पे। फिल्मी, यस, #फिल्मी जारी नाज़िया के साथ FM 107 पे आप सुन रहे हैं। देखो जी ना, पूरे 4 साल के बाद एक बार फिर हो रही है वापसी अमिताभ की रामू के खेमे में। करती हूँ बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. ऑलराइट, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। इट्स 10:32 ऑन द क्लॉक और बात हो रही है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। करीब 4 साल बाद अमिताभ जो हैं वो राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो रामू ने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसे बनाने की उनकी प्लानिंग देखा जाए तो कई सालों से है। कई बार इंटरव्यूज में वो जिक्र ये कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये स्क्रिप्ट अब पहुंच गई है एबी के पास। और एबी को यानी अमिताभ बच्चन जी को ना सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई है बल्कि उन्होंने रामू को यस भी बोल दिया है। यस, अभी तो राम गोपाल वर्मा देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर बेस्ड सीरीज डी कंपनी पर काम कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है इसका अगला पार्ट पूरा होने के बाद जुड़ जाएंगे अमिताभ बच्चन जी के साथ। और हाँ, एक और मूवी 1998 की मूवी सत्या, जिसे राम गोपाल वर्मा जी ने ही डायरेक्ट किया था। स्टोरी थी अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला की और म्यूजिक था विशाल भारद्वाज और संदीप चौटा का। इसी मूवी को कई अवार्ड्स मिले थे। लेकिन इस बार इस मूवी का जो पार्ट 2 है, जो यानी सीक्वल तो आ ही चुका है सत्या 3, इसी के आगे सत्या 2 आ चुका है। अब 3 आने की जो प्लानिंग है उसको देखा जाए तो रामू डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो भैया ये मान के चलो कि कौन कब क्या डायरेक्ट कर ले, यानी किसको डायरेक्शन की बागडोर मिल जाए, किसके हाथ से एक्टिंग की बागडोर निकल जाए, ये कुछ नहीं कह सकते। अभी कोई किसी चीज को पेटेंट नहीं करा सकता। ये नहीं कह सकता कि भैया ये तो हमारी सीक्वल है, यानी हमने इसका नाम निकाला था और हम ही इसको डायरेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कब कौन कहां से किधर से बाजी मार ले कुछ नहीं कहा जा सकता। फिल्मी दुनिया है, ऐसे ही चलता रहता है। और हाँ, एक गाना जो सत्या मूवी से जब भी फाइनली और
मैं आ चुकी हूँ। सलाम आदाब, वेरी गुड वाली मॉर्निंग टू एवरीवन। नाज़िया आपके साथ, और आपका हमारा साथ वैसे तो है पुराना, इस साथ को जबरदस्त तरीके से है निभाना। मॉर्निंग से आफ्टरनून तक रहना है साथ और करनी है ढेर सारी बात। 6662107 पर आपकी होगी मेरी मुलाकात। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा FB पेज है, इंस्टा पेज है, FM 107 कतर। अब थोड़ी सांस ले लूं। देखो जी, होता क्या है कि लाइफ जो है ना, आजकल जिंदगी जो हमारी है वो सर्कस से इश्क बन गई है और हमारे जज्बात बन गए हैं तमाशा। याद रखिए, तमाशा तब तक ही चलता है जब तक आप उसको हवा देते हैं। हवा फ्रेश वाली आने दीजिए। अपने जज्बातों के पंख जो है ना, अपने जज्बातों को पंख लगाइए और मुश्किलों में भी हंसा कीजिए। और हाँ, सुनते रहिए हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पर। वापस आकर बात करूंगी सर्कस से लेके गोलमाल सब कुछ। फिलहाल जबरदस्त सा ट्रैक एंजॉय कीजिए। आई विल बी राइट बैक। एक लड़की थी दीवानी सी। इतने बुरे हालात नहीं। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, दिन का चिका आओ। हाँ जी, तो वेलकम बैक। आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे। और डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जी हाँ, डायरेक्टर रोहित शेट्टी जो है वो अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस, उनकी जो है जो आने वाली है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और ये फिल्म जो है वो हैवी VFX फिल्म है। कंपनी ने काम स्टार्ट कर दिया है, तो रोहित ने सोचा कि क्यों ना गोलमाल पे वापस काम शुरू कर दिया जाए। जी हाँ, न्यूज तो ये है कि गोलमाल 5 जो है वो वापस बनाने की रोहित ने सोच लिया। पहले उन्होंने बीच में आइडिया ड्रॉप कर दिया था, ये सुनने में आ गया था कि गोलमाल 5 नहीं आएगी, लेकिन वापस से रोहित आ रहे हैं गोलमाल 5 के साथ। अपनी टीम के साथ जो है इन्होंने प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। पहली जो किस्त थी उसमें आपने हॉरर वाला एलिमेंट देखा था, और अब खबर ये है कि इस बार जो है ना एक्शन डोज ज्यादा होगी। अजय देवगन के नाम पर तो मुहर लग गई, क्योंकि भैया प्रोडक्शन का भार अजय के मजबूत कंधों पर है। इसके अलावा एक और भी कंधा है देने के लिए, इस बार वो कंधा है तुषार जी का। फाइनली तुषार जो है इस मूवी के साथ प्रोडक्शन की फील्ड में कूद सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि तुषार एक्टिंग के अलावा भी कुछ सोचें। कब तक ऐसे गूंगे बनकर काम चलेगा, है ना? तो यहाँ पर ये खबर जो थी वो गलियारों में थी, जो आप तक मैंने पहुंचा दी। और इसी मूवी से एक जबरदस्त सा ट्रैक वापस आकर बात करने वाली हूँ। माधुरी जी जो है ना वो बहुत खुश है। खुशी किस बात की है वो होगी बात वापस आकर। अभी के लिए एंजॉय कीजिए। ऑन द क्लॉक। हैशटैग फिल्मी है जारी है नाज़िया के साथ FM 107 दिल से देसी। सॉन्ग के बाद 107 पर हो रहा है आपका इंतजार। और भैया बड़ा सॉलिड मोमेंट था मॉम और डैड के लिए। चलिए कर लेते हैं बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. हाँ जी, तो बात क्या है? बात ये है कि भाई आमतौर पर हमारे बीच में आजकल बातचीत का एक सबसे सॉलिड वाला मीडियम कौन सा है? सोशल मीडिया। शायद ही कोई ऐसा हो जो सोशल मीडिया पर ना हो, चाहे हो खुशी या हो गम, सबसे पहले पोस्ट करते हैं हम में से मतलब है हम सभी कर लेते हैं। ऐसे में स्टार भी जो है ना वो सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना नहीं पा रहे, मतलब वो भी अपने इमोशंस, फीलिंग्स लगातार शेयर करते हैं। और हाल ही में माधुरी और श्री राम नेने ने इंस्टा पर पिक शेयर की और कैप्शन में लिखा है प्राउड मोमेंट्स। यस, माधुरी और नैने के बड़े बेटे आर्यन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद माधुरी ने ये पिक शेयर की है और साथ ही ये भी लिखा है कि पैशन फॉलो करें और समझे एक दिन आपके पास पावर होगी और बदलाव लाने की, इसको अच्छी तरह से यूज करें तब। वी आर ऑलवेज विथ यू, अ नोट फ्रॉम मॉम टू अ सन विद लॉट्स ऑफ लव। वेल, इसके साथ तो साबित हो ही गया कि भैया बेटा बड़ा होके जरूर ये कहने वाला है क्या, I'm the best. हाँ जी, सॉलिड अप्रिसिएशन की और तब तक एंजॉय कीजिए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज पर। हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ स्टार्ट हो चुका है और आप सुन रहे हैं FM 107 पे। देखिए होता क्या है, होता ये कि जब आपको कभी कभी अप्रिसिएशंस मिलती हैं तो दो बातें हो जाती हैं। एक बात तो ये होती है कि अप्रिसिएशन के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इतने सारे लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो हमें और डट के मेहनत करना है। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कि सोचते हैं कि भैया इतनी तारीफ तो हो गई, यानी हम तो ऑलमोस्ट परफेक्ट
देखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वेल मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है ना मेहनत की तरफ ही झुकेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है अशकाल के साथ, जिन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में कंप्लीट किया और इन्हें मिला है एक्सीलेंस 3 स्टार अवार्ड एज एन आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वाओ! इस अवार्ड के अनाउंसमेंट के बाद हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक वर्क अथॉरिटी अशकाल ने कहा है कि हम एज अ टीम और ज्यादा मेहनत करेंगे। वही वाली बात, जिधर आप है उधर ही ये भी है। क्या बात है भाई। हाँ जी, और वापस आकर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं होने वाली हूँ आखिर से शुरू करूंगी। शुरू से आखिर तक सुनेंगे आप, और इस सुनने सुनाने के बीच में आपको गेस करना है मूवी कौन सी मूवी है। 66622107 पर आप मुझे बताएंगे और टाइम भी मेंशन कीजिएगा। इस बार क्या है, देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया है कि इतने सारे लोगों ने कल सही जवाब दिए थे और अनफॉर्चुनेटली बस मैं एक को ही ले पाई। तो इस बार मैं आपको बता भी दूंगी कि किसको मैं लेने वाली हूँ, सो दैट यू गाइस लाइक मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे कि आपको मैं कॉल करने वाली, क्योंकि कल तो मैं बहुत ही रैंडम कॉल कर रही थी, आप में से किसी का पता ही नहीं चल रहा था। तो वहां पे थोड़ी सी बात, ये मसला हुई। बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके, मैम हमने तो पहले आपको किया था मैसेज और हमें आपने क्यों नहीं लिया। तो भैया क्या करें, हम तो लगातार अपनी उंगलियों को कष्ट देते हुए डायल कर रहे थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पिक ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सॉलिड तरीके से खुद को बचाया। फिलहाल तेरे मस्त मस्त नैन जबरदस्त ट्रैक सोनाक्षी का आज बर्थडे है, उस पर भी होगी बात। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए, टैग फिल्मी जारी है। हाँ जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज करते करते हैप्पी एंडिंग की तरफ हम पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर आखिर से करें शुरुआत। तो यहाँ पर आपको सुनना है फिल्म को और गेस करके मुझे बताना है। तो शुरुआत करती हूँ मैं कि एंड में जो है वो सब कैरेक्टर्स एक दूसरे को चेस करते हैं और नकली वाले पति को असल जिंदगी में अपना हीरो मान लेती है ये लड़की। तो वही दूसरा लड़का अपनी वीडियोकॉन गैलरी को ही पहला प्यार समझ लेता है। शहर की आबो हवा इस गाँव के रहने वाले बिजनेसमैन को रास नहीं आती। अपनी बीवी के नाम पर कई इंडस्ट्रीज चला रहे हैं ये बिजनेसमैन, लेकिन इनका दिल, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, अभी भी है देसी। लेकिन इनकी बीवी को शहर के तौर तरीके सीखने का बड़ा शौक होता है। फिर नाम को लेकर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मानो कंफ्यूजन बन जाता है एरर ऑफ कॉमेडी। इस कॉमेडी को रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, थ्रू आउट खेला जाता है, लेकर चलते हैं और इस खेल में लगातार आप हंसते रहते हैं। मुंबई में जॉब के लिए आती है और एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन के साथ रह जाती है, अल्टीमेटली लास्ट में बस जाती है। तो कौन सी है ये मूवी, आपको मुझे बताना है। 66622107 मैं कर रही हूँ आपका इंतजार, और साथ ही आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है FM 107 कतर और हमारा FB पेज है FM 107 कतर। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए सोनू निगम की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक। हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे। और मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था, सवाल ये था कि आखिर से शुरू की थी स्टोरी और आपसे पूछा था कि नाम बताना है इस मूवी का। तो कल जो मैंने किया था तो वो तो सॉलिड वाला बड़ा ही आसान हो गया था, है ना। इतने सारे लोगों ने सही सही जवाब दे रहे थे। आज मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, मतलब थोड़ा सा टफ कर दिया। बहुत सारी चीजें मैंने वहां से हटा दी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बड़े सारे लोगों ने गलत जवाब दिया भाई। नहीं, एक्चुअली पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं सीरियसली ये चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सही जवाब दें। यूसुफ खान जी कहते हैं सलाम, और आपने जो जवाब दिया है साजन चले ससुराल, ना ये नहीं है मूवी, ये नहीं है। अच्छा, और उसके आगे मुझे जो है अनवर अहमद जी ने गेस करके बोला है रब ने बना दी जोड़ी, नो ये भी नहीं है। देखिए ये कॉमेडी मूवी है, सुपर सुपर डुपर कॉमेडी मूवी, जिसमें 3 लोग तो होते ही हैं। एक लड़की मुंबई से आती है जॉब ढूंढने के लिए, चलो वापस से मैं बताती हूँ, ठीक है। जॉब ढूंढने के लिए आती है, मुंबई के हालात आपको पता ही है, रहने के लिए उसको मिलती नहीं जगह, तो वो कहीं पर किसी के साथ ना शेयर करती है। तो शेयर करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जो लैंडलॉर्ड है वो किसी भी टेनेंट को ऐसे नहीं रखता है कि अनलेस वो शादीशुदा ना हो। तो कपल दिखाने के लिए एक नकली शादी की जाती है। देखो अब इससे ज्यादा मैं
क्या बताऊं। और वो बंदा है एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब बनना चाहता है, ऐसी वाली फीलिंग है। लास्ट में बड़े सारे लोग चेस कर रहे हैं, यू गॉट इट। फिर बिजनेसमैन गांव से आते हैं, बीवी भी आती हैं, शहर की आबो हवा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें भी हैं। तो अब समझ में आया कि नहीं? सोचिए और मुझे बताइए जरूर। और तब तक मैं आप लोगों के कुछ और मैसेजेस भी शामिल करती हूँ। खालिद अख्तर जी और कहते हैं वाओ अब मजा आ रहा है नाजिया की प्लेलिस्ट। और थैंक यू सो मच जियाउद्दीन अहमद। देवेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, और साथ ही आपने सभी को सत श्री अकाल कहा एंड थैंक यू सो वेरी मच। और मुझे भी आपने कहा है मोस्ट फेवरेट मैं नहीं, अंबा जी कहती हैं माधुरी के लिए, वेल मेरी भी फेवरेट है। शाकिर हसन जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, अब्दुल शकूर जी अब वेरी गुड वाली मॉर्निंग। और सोचिए वापस आकर करेंगे इसी पर बात। और फिलहाल के लिए अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाज बन के तेरा। दिल से देसी 107 लाइफ भी सेट है, म्यूजिक की ट्रीट है, अगला वाला गाना पीछे वाले से भी हिट है, घर पर भी ऑन है, कार में भी ऑन है, 107 सुनने वाले लाइफ में हिट है। रेडियो 107 FM, दिल से देसी रेडियो 107 FM, 107 दिल से देसी। ग्रोसरी की इतनी लंबी लिस्ट। यस, और मुझे ज्वेलरी भी लेनी है एंड टर्किश क्लोथ्स पे 30% ऑफ भी है। माय गॉड, पूरा दिन निकल जाएगा और मैं अपनी पेट पूजा कहाँ करूँगा? वरी नॉट, जोन सेंटर में है सबके लिए सब कुछ। ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, होम अप्लायंसेज एंड आपका मनपसंद खाना, वो भी अमेजिंग प्राइसेस में। तो आज ही विजिट करें जोन सेंटर बरवा या फिर घर से ऑनलाइन शॉपिंग करें। विजिट www.zone.center और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम zone_center_QA। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 5077701111। Zone Center, amazing prices are waiting for you. All right, listeners, आप सुन रहे हैं शो हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे। और अब जो है बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं। एक दो लोगों ने सही जवाब दे भी दिए हैं हमें, और अभी भी कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज हैं सुपर सॉलिड तरीके से। जैसे मिस्टर जे जी ने लिखा है सलाम नमस्ते, तो मैं कहूंगी नो, ये जो है जवाब नहीं है सही। ऑलराइट, इसी के साथ हमें जवाब दिया है भुलेंदर जी ने, उनका भी जवाब फिलहाल ठीक नहीं है। और सकीर अंसारी जी ने सही जवाब दे दिया है। वहीं रकपाल जी अभी भी गेस कर रहे हैं। और इसके साथ हमें मैसेज आफ्ताब शाहिद जी का, इज एंजॉयिंग आवर शो, थैंक यू सो वेरी मच आफ्ताब शाहिद जी। सैयद खादिम हुसैन जी बहुत सलाम कहते हैं, इज एंजॉयिंग द शो, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज अंबर जी का है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। बाय द वे कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम कुछ थोड़ा ज्यादा टफ हो गया है, तो देखो मैं इसमें और आसान करने के लिए, उसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए क्या कर सकती हूँ? बस ये कर सकती हूँ कि आपको ये बता सकती हूँ कि इसमें 2 कैरेक्टर थे, 2 सॉलिड कैरेक्टर्स थे। एक तो अगर नाम ले दिया ना तो फौरन ही से समझ में आ जाएगा, लेकिन चलो थोड़ा सा बताती हूँ। एक था नंदू, ओके, एक नंदू था, दूसरा आप अभी भी गेस कीजिए। किसी और को सुनने का, और कोई और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ कैसी हो नाजिया? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी, क्या गेस किया, और मैंने शायद उस वक्त अपना व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया, तुमने फट से जवाब दे दिया था। जैसे ही चला, उस वक्त मैं गाड़ी में थी और फौरन उसकी हंसी से मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो अमृता रॉय है। क्या बात है, तो कोई मूवी देखी है तुमने अमृता? मैं हूँ ना। ओ मैं हूँ ना, सॉलिड, सही पहचाना बिल्कुल। अच्छा, आज क्या क्या होने वाला है, दिल चाहता है? आज भी वही सब कुछ, ड्रामा रिव्यू होगा और कुछ स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगी और पेरेंटिंग की भी कुछ टिप्स हैं, बहुत कुछ है। क्या बात है, वी आर सुपर एक्साइटेड तुम्हारे शो के लिए। और अब वक्त हो जाता है मेरा आप लोगों से इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे आपकी हमारी होगी मुलाकात। जाते जाते मैं यही कहूंगी कि देखो लाइफ जो है ना वो परफेक्ट कभी भी नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाया जाता है, कुछ थोड़ा सा डाल के, कुछ सोच के, कुछ समझ के, कुछ बहकर, कुछ बच कर, कुछ सीख कर, कुछ सिखा कर। पहले इसी के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का, सुबह आप और हम होंगे 7-10 बजे हैशटैग फिल्मी में। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107। अल्लाह हाफिज।